శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं अस्या యజమానస్య అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన
అహం कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु। அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே மலையப்பனின் திரு கல்யாண உற்சவத்தை காண எழுந்தருளியிருக்கும் அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் தொலைக்காட்சி வழியாக டிடிடி தேவஸ்தானம் அருளி செய்த இந்த தொலைக்காட்சி வழியாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த எஸ்விபிசி சேனல் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றது. திருமலையப்பனின் திருவுள்ளத்தை புரிந்து கொண்ட சுவாமி தேசிகன் தயாசதகம் என்ற ஸ்லோகத்திலே முதன்முதலாக பிரபத்யேதம் கிரிம் பிராய ஸ்ரீனிவாசானுகம்பயா இச்சுசார ஸ்ரவந்தியேவ என் மூர்த்தியா சர்க்கராயுதம் என்று தொடங்குகிறார். சுவாமி தேசிகன் ஸ்லோகத்திலே முன்னம் திருவேங்கடமலையிலே எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீனிவாசனது எல்லையற்ற கருணை அடியார்களிடத்திலே எவ்வண்ணம் வெள்ளமிட்டு ஓடுகிறது என்பதனை விளக்கியுள்ளார். இவன் கருணை கரும்பின் சாரே வெள்ளமாகப் பாய்வது போல் உள்ளதாம். கருப்பஞ்சாரே, அதாவது வேங்கடவனின் கருணையே இத்திருமலையாக தோன்றியதோ என்கிறார். பிரவகித்து பெரும் இவன் கருணாவிலாசமே அடியவர்களின் குற்றங்களை பொறுத்து கொள்ளச் செய்து வேண்டிய பலன்களையும் அனுகிரகிக்கச் செய்கிறது. ஸ்ரீனிவாசனின் இக்கருணை பிரவாகமே தயையாக, தயாதேவியாக, தாயாராக அவனிடம் இருந்து அகலகில்லேன் என்று ब्रह्मेशवन्द्यवरदम् अमृतम् भजामि भृग्वत्रिकस्य बमनीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तम् श्रीशास्त्रधारमखिलम् विखनो मुनीन्द्रम् भूयो नमामि भुवनैकगुरुम् प्रसन्नम् श्रीमते विकनसे नमः। भृगुमरीच अत्रिकस्यभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारिषत्याः परश्वतम् विघ्नम् निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनम् तमाश्रये स्रोतस्मार्तादिकम् कर्मणिहिरम् येन सूत्रितम् तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। सूत्राणामन्यक्लुप्तानाम् नेत्रम् यच्चस्तरीकृतम् सूत्रम् वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओम् भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यताम् प्राणानायम्याम्। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्योह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तन्यपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यं करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धाराजदप्तशुरमानशेषदत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकृष्ये कृणोमि दत्तागं सितरगं सुधर्मा निरमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यरमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशनं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवामञ्चन्द्रवृतस्पस्त्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः। आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः। प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटकृसमन्वितं जगावतं शृङ्गकेनं शुभस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणा मुखवर्चयेदाग्नेयुगस्वादनामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो मयिराजन्ते धोदन्यसत्तां प्रेष्यामदेशो विवधानामनादर्यामे सस्तान्दरिदान्तधात् पद्मागारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रपतिरिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रवत्यै नमः जिगायै नमः सूत्रपतिरिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रजमाप्त्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये।
वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादनं तद्विप्राशोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्वरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीणपते विषन्न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताधरात्तात् सवितानुस्वरति सर्वदादिं सवितानो रासतां दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्वेदोपयुषं यदा मयि सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओं भूः पूर्वोक्तजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्व हव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हमेशा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः समीराः पूर्वोक्तजमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्थानपूर्जे तथातना महेरणा यक्षसे योमश्वतमोरसस्तस्य भारगदेहनः उषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जगन्वधः आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण वचर्षणिः यः पोदासपुरातुमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यते अग्ने कृत्वा कृतोकुम्भृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्यै मह्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः त्वया मदन्तस्सदमार्त्येषु वजगुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रुध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सर्पितमधोदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः यमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषणं शन्नो अस्तद्भवते सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पुष्पो मार्जयन्ताम् उदेत्यान्तिस्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्तिषि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मतोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम्
सप्तमे लोकाये चुचन्ति प्राणागुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता आदः समुद्रा गिरयस्य सर्वे स्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः हतस्य विश्वामोषधयोरथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां प्रतिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्फुटिर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येति नरेभन्ने हजामि काण्डोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ति कुंसरूपाम् अजोक्येको जषमानो नसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः गुरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च தமிழ் చెప్పండి மேடம். இங்கே வைகானச ஆகம முறைப்படி அர்ச்சகப் பெருமான் எம்பெருமானை அதாவது விஸ்வக்சேனரை இந்த கலசத்திலே ஆவாகனம் செய்து அவரை முன்னிட்டு ஏனென்றால் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே பிரதம கைங்கரியத்திலே பிரவகிக்கும் அந்த அந்த கைங்கரியத்திலே இழிந்து இருக்கும்படியான இந்த விஸ்வக்சேனரை அவ்விடத்திலே ஆவாகனம் செய்து அந்த ஜலத்தை புரோஷணம் செய்து மேலே இந்த கல்யாண காரியங்களை செவ்வனே நடப்பெற அவனை பிரார்த்தித்து முன்னம் விஸ்வக்சேனரை பிரார்த்தித்து இந்த கைங்கரியங்களை தொடர இருக்கிறார். மேலே இவ்விடத்திலே எம்பெருமானின் கருணை பிரவாகத்தை அனுபவிப்போம். ஸ்ரீனிவாசனின் கருணை பிரவாகமே தயாதேவியாக தாயாராக அவனிடமிருந்து அகலையில்லேன் என்று நித்தியவாசம் செய்யும் அலர்மேல் மங்கையாக திகழ்கிறாள். இப்படிப்பட்ட தயாதேவியே அடியார்களை நோக்கி கருணை வெள்ளமாக பாய்கிறாள் என்கிறாள். அப்படிப்பட்ட திருமலையே இவனுடைய தயைக்கு இடமாக ஆகிறதாம். மகான் சுவாமி மகான்களின் அருள்களை என்றுமே நாம் மேம்படுத்தி ஆற்றலுள்ளவை. அவற்றை மனம் ஊன்றி கேட்கவும் கற்கவும் முடிந்தால் நாளடைவில் அவற்றை பின்பற்றக்கூடிய பக்குவம் ஏற்படும். இம்மலைக்கு இந்த க்ஷேத்திரத்திற்கு வருவதே ஒரு கொடுப்பினை. அவன் அனுகிரகத்தால் ஒழிய நடவாது. அதிலும் திவ்ய தம்பதிகளின் இக்கல்யாண உற்சவத்தை காண கிட்டியது என்னால் மேலான புண்ணிய காரியங்களை செய்திருக்க வேணும். காணொளியின் வாயிலாகவோ அல்லது தொலைக்காட்சியின் வாயிலாகவோ திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஒளிபரப்பும் இந்நிகழ்ச்சியை காண அவன் கருணையே காரணம் என்றால் மிகையாகாது. திவ்ய தம்பதிகளின் தயை கருணை பார்வை நம் மீது இல்லை என்றால் அது நடந்தேறியிருக்காது. எத்தனையோ அவதாரங்கள் பக்தர்களின் பொருட்டு எடுத்து இருப்பினும் இங்கே இந்த திருவேங்கடத்திலே வந்து கூதித்து கலியுகத்தை தெய்வமாகத் தோன்றி நம் மீது கருப்பன் சாறு போன்ற அவனது கருணையே பொழிகிறான். ओम यमर्पयन्तमनयो हविर्योजो हिडानरविधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्निविपिनानि वदन्ति ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्र अधिष्ठानदेवताभ्यो नमः शेषाय नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नमेदामश्विना भग स्वस्ति देव्यदेतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदभादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं नासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति मन्धामनोतरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षवरिष्ठनेमिं महद्भूतं द्वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावाभिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियातपानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्न अस्ति शुभागं शुभाम् தமிழ் ஜப்பன் மேடம்.
வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினை முற்றவும் தாங்கள் தங்களுக்கு நல்லனவே செய்வார் வேங்கடத்துறைவார்க்கு நமவென்னலாம் கடமை அது சுமந்தார்கட்கே என்கிறார் ஆழ்வார். இவ்விடத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யம் உண்டு. மெய்மேல் வினை முற்றவும் என்கிறார். முற்றவும் என்றால் கனத்து என்று பொருள் இல்லை. வெங்கடேசாய நமகா எது நமக்கு இதே டிடிடி தேவஸ்தானம் நமக்கு உபதேசிக்கிறது. எதை சொன்னாலும் எதை ஆரம்பித்தாலும் வெங்கடேசாய நமகா என்றே ஆரம்பிக்கிறது. அது ஒரு நல்லதை நம் அறிந்து கொள்ளலாம், பழகியும் கொள்ளலாம் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே நம்முடைய வினைகள் முற்று பெறுகிறதாம். அதையே முற்றவும் என்கிறார் ஆழ்வார். முற்றவ என்று சொல்லால் விவரித்துள்ளார். முற்று பெறுகிறது எனில் நம் பரத்தை துன்பங்களை அவன் தாங்கிக் கொள்கிறான் என்பது பொருள். அதுவே நாம பிரபாவமாக ஆகிறது. இம்மலையே நம் வினையை அழிக்கும் மருந்தாகிறது. நம் விரோதியை கடித்து இஷ்டப்பிராப்தியை அளிக்கும்படியான இந்த மலையப்பன் அருமருந்தாக விளங்குகிறான். இத்திருமலை ஆழ்வார் நாம் வேண்டியவற்றை வேண்டிய வண்ணமாகவே அருளும் பேசும் தெய்வம் இம்மலையப்பன். அள்ள குறைவற்ற கருணை உள்ளத்தை உடையவன். மான் வைத்த நிதியாக திகழ்பவன். நேர்கொடு நேராக காணும் பக்தர்களுக்கும் காணொளியின் வாயிலாக கண்டு கேட்டும் இன்புறும் பக்தர்களுக்கும் அனுகிரகிப்பவன். நிறைவை அருள்பவன் என்றால் மிகை ஆகாது. இம்மலைக்கு இந்த க்ஷேத்திரத்திற்கு வருவதே ஒரு குடிப்பினை என்றோம் என்றால் அதுவும் தட்டி இல்லை. இந்த இடத்திற்கு இந்த மலைக்கே ஏற்றம் உண்டு. எம்பெருமான் மலையப்பன் அவன் அனுகிரகத்தாலே வருபவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் வழங்குபவன், அருளை வழங்குபவன். அவன் நினைவாகவே இருப்பவனுக்கும் அருளை வழங்குபவன் என்று ஆழ்வார் மேலே அந்த பதிகத்தில் அன்பாக அனைத்து பக்தர்களுக்கும் உபதேசித்து உள்ளார். பேசும் தெய்வமான இந்த மலையப்பனை வர்ணிக்கும் இந்த கருணை உள்ளத்தையே மேம்பாடாக கூறும்படியான இந்த இவ்விடத்திலே வைகானச ஆகம முறைப்படி எம்பெருமானுக்கு கையிலே கங்கணம் கட்டி மலையப்பனை மணமகனாக மாற்றுகிறார். ஒரு கல்யாணத்திற்கு ஒரு மணமகன் தயாராக்குவதைப் போல தயாராக்குகிறாள். இதோ எம்பெருமானும் பூமி தேவி ஸ்ரீதேவியை மணக்க தயாராகிறான். இதை கண்டு கழிப்பதால் நமக்கு என்ன லாபம் என்று அறியலாம். இந்த கல்யாணங்களை கண்டு கழிப்பதால் நம் குறைகள் தீர்ந்து நம் மனக்கவலைகள் தீர்ந்து, கல்யாணம் என்றாலே மங்களம் அல்லவா, மங்களத்தை அருள்பவன் அல்லவா. இதை கண்டு கழிப்பதால் நாம் வந்து சேவிப்பதால் அவன் உள்ளம் குளிர்ந்து நம் வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவான் என்றும் நம்பிக்கை. இதையே ஆண்டாளும் ஆயனுக்காக தான் கண்ட கனாவினை வேயற்புகழ் வெள்ளிபுத்தூர்கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மாலை ஈர இன்னும் வல்லவர் வாயும் நன் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே என்று கூறியுள்ளார். இதுவன்றோ திவ்ய தம்பதிகளின் இக்கல்யாண உற்சவத்தை காண்பதால் கேட்பதால் பெரும் பேறு? இதுவன்றோ மங்களாசாசனம்? இதுவன்றோ நீடு நிறை புகழாக மாறுகின்றது என்றால் இவை அருள்வது திவ்ய தம்பதிகளின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண நமக்கு என்ன கொடுப்பினை இருப்பது என்றால், இதை காணுவதால் நமக்கு அனைத்து துன்பங்களும் நீங்கி அனைத்து க்ஷேமங்களும் ஏற்பட்டு நம் வாழையடி வாழையாக நம்முடைய புத்திரர்கள் புத்திரிகள் அனைவரும் நன்றாக இருக்க பிரார்த்திப்பது. அனைத்து ஆழ்வார்களும் தங்களோடு அல்லாமல் தனக்கு அடுத்து வரும் அனைத்து மக்களும் நல்மதை பெற வேண்டும் என்றே அனைத்து பாசுரங்களையும் பாடியுள்ளார்கள், அனுகிரகித்தும் உள்ளார்கள். அதன்படியே நடக்க வேண்டும். இவ்வண்ணமான இத்திவ்ய தம்பதிகளின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண நமக்கு என்ன கொடுப்பனை? சாந்த விமானத்தின் கீழே கொலுவிருக்கும் அலர்மேர் மங்கைக்கும் புஷ்பமண்டபமான இந்த திருமலையிலே ஆனந்த விமானத்தின் கீழே ஆனந்தமாக கொலுவிருக்கும் அந்த வெங்கடவனுக்கும் நிகழும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை காண கண் கோடி வேண்டும். கலியுகத்திலே நாம் காண ஒரு மங்கள நிகழ்ச்சி
அப்பொழுது நேர்கொடு நேராக நடந்தபோது காணாத ஒரு மங்கள நிகழ்ச்சி இப்பொழுது இந்த அர்ச்சாமூர்த்திக்கு நடக்கும் இந்த கல்யாண விசேஷத்தை கண்டு சுப விருத்தாந்தத்தை கண்டு நாம் மகிழ வேண்டும். நம்முடைய குறைகளை தீர்க்க பிரார்த்திக்க வேண்டும். அந்த குறைகளை நமக்காக இந்த அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமானிடத்தே நம்முடைய குறைகளை முன்வைத்து எம்பெருமானுக்கு கங்கணமும் கட்டி எம்பெருமானிடத்திலே நம்முடைய குறைகளை நிவர்த்திக்கும்படி பிரார்த்தித்து அவன் திருவடிகளை சிரம் தாழ்த்து வைத்து பிரார்த்திக்கிறார். மேலே ஆகம முறைப்படி இந்த கல்யாண திவ்ய தம்பதிகளின் கல்யாணங்களை மேற்கொண்டு நடக்கும்படியான காட்சிகளை இங்கே கண்டு களிக்கலாம். नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नो अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो नागः शुद्धशुद्धाभिरुतिभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्यशोम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिग्निषे शुद्धो वाजं शिदाशुरे शिरस्त्वमयि देवहूतिः नैव्याहोतारामणचन्तपूर्वेर्ष्णास्यामद्रवासुमीराः मह्यं चिरन्तमभियान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्ते येन वानिकाङ्कदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि देवीश्वरर्वीरुणक्नोत विश्वे देवासा इह वीरयद्धं महास्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजहसिञ्च तपसो यत्यनिश्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनयन्योमयो भोः घृतप्रतीको घृतयो नग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् श्रीराजिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतसृजो वेन आपः स बुद्धिया उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनि मसतश्च विवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्गरमन्यन्तराते साधन्यं विदत्यकं च भेयं च श्रवणं योदरात् तस्मै वाहयामि वं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सवृन्तमावाहयामि वं भोर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयिक्तं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य सोमप्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयिक्तं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजपूते स्तो विष्णोर्मनसापूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवतमतप्रभुनात् तच्छद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरामो देवीरग्रे पुमो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं लिखिताग्रे यज्ञापतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत त्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं त्रतूर्ये प्रोक्षितास्मावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पुष्टे यजमानो सदुप्तर्हीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया होमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तुनः इदं वदन्ति कृतभक्तावदागस्सहस्रपोषं यजमानीञ्चतेः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि स्तनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेतु विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्णनोभामि ब्रह्मणेर्ष्णनोभामि इन्द्रागिर्ष्णनोभामि अग्नेर्ष्णनोभामि सोमागिर्ष्णनोभामि अग्नयेर्ष्णनोभामि सोमागिर्ष्णनोभामि अग्निशोमाभ्यां तुष्टं निर्वभामि प्रजापतिर्ष्णनोभामि ब्रह्मणेर्ष्णनोभामि इन्द्रागिर्ष्णनोभामि वसुभ्योर्ष्णनोभामि मरुद्भ्योर्ष्णनोभामि रुद्रेभ्योर्ष्णनोभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेर्ष्णनोभामि बृहत्पतिर्ष्णनोभामि मित्रागिर्ष्णनोभामि वरुणागिर्ष्णनोभामि आदित्येभ्योर्ष्णनोभामि अस्तुभ्यां पूष्णेर्ष्णनोभामि कक्षागिर्ष्णनोभामि कक्षदेवता सोमागिर्ष्णनोभामि औपासनयज्ञागिर्ष्णनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो
ज्येष्ठन्नववामि सर्वदेवेभ्यो तिष्ठन्नववामि आद्यन्तर्पितस्त्रगामि चरन्तर्पितस्त्रगामि अग्नेत्योदरसि समितसि स्वाहा अमृतमजमारणमसि अन्तरितकमृक्षान्तरिदा अनातयः प्रतिष्ठा अनातयः चित्तस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादब्राह्मणात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्य चरुभिः संवेगाच शतञ्च सहस्रञ्च आयतञ्च नियतञ्च प्रगितञ्च आरपतञ्च निर्पतञ्च समुद्रश्च मध्यञ्च अन्तश्च परार्तश्च इमामि अग्नैष्टगाधे नमः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रुसवा षष्ठी शतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्त्वमर्तस्वजेत वृत्तगिरास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः नमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणे उपासनाग्नुवाघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रुसवा ओं मतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानधरेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా
చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా కేయూరాంగదహార కుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభం సువక్ష విలసత శ్రీవత్సదిహ్నం భజే స్వచక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబ సూత్రోత్పల బాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివీం వ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాలాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రమణామణి మండలమండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంతి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపదే గంధవత్యలకాపతే యశోపతే తిష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరిడితి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిమాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుష ఆరీరామృతపత్రాశ్వకేతకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాసేన వర్షసహస్రామధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ శ్రవణాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసదిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపణవాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమణీంద్రమదానుసారవిర్భక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య
दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशारंगकौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्रोक्तमार्गेण आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजोरुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपनवान और्वमेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः संकल्पतनयाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रकारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संवर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधयेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु தமிழ் ஜப்பான் மேடம். பிராட்டி எம்பெருமானை ஒரு மணமகனா மாற்றி வைகானச முறைப்படி அவனுடைய குலங்களையும் கோத்திரங்களையும் அவனுடைய கல்யாண குணங்களையும் விவரித்து அவனுக்கு ஏற்ற இந்த பூமி பிராட்டியும் ஸ்ரீதேவி பிராட்டியும் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களுடைய குலங்களையும் கோத்திரங்களையும் பெருமைகளையும் செப்பி மேலே இந்த திருமங்கல்ய தாரணத்தை ஏற்படுத்த அர்ச்சகர் தயாராகி கொண்டிருக்கும் வேளையிலே பிராட்டியின் புருஷகாரத்தை சற்றே நோக்குவோம். நம் பிழைகளை மன்னித்து மேலே நம்மை ரட்சிக்க பிராட்டியின் புருஷகாரம் எம்பெருமானுக்கு தேவையாகிறது, அவசியம் என்பதை இலங்கை ராட்சசிகளின் பயத்தை நிவர்த்திக்க திருச்சடை வாக்கே போதுமானது. பிரணிபாத பிரசன்னாகி மைதிலி ஜனகாத்மஜா அலமேஷா பரித்ராத்தும் ராட்சசீர் மகத்தோபயாத்து என்கிறார். ராமனிடமிருந்து ராட்சசிகளை காப்பாற்ற சீதாதேவியை சரணடைகிறாள். சீதாதேவியும் பாப்பானாம்பா சுபானாம்பா வதார்ஹாணம் பிளவங்கம காரியம் கருணமாரியேன நகச்சின் அபராத்தியதி என்கிறாள். இந்த பூவுலகத்திலே அபராதங்கள் இழைக்காதவர்கள் யார்? தவறுகள் செய்யாதவர்கள் யார்? அவர் தன்னை மன்னித்து விடும்படி எவர்கள் கோருகிறார்களோ, தன்னை வந்து சரணடைகிறார்களோ அவர்களின் சரணத்தை ஏற்று அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று மன்னித்து அருளுவதே நம்முடைய கடமை என்று பிராட்டி எம்பெருமானிடத்தை புருஷகாரம் செய்கிறாள். அதை அனுசரித்தே எம்பெருமானும் நம்முடைய குறைகளை நிவர்த்தித்து நம்மை நோக்கி நமக்கு வேண்டியவற்றை
அனுகிரகிக்கிறான். நாம் என்ன வேண்டுகிறோமோ, நாம் என்ன பிரார்த்திக்கிறோமோ, நாம் இந்த பூவுலகிலே என்ன பிரார்த்திப்பது? நாம் இருக்கும் வரை எம்பெருமானிடத்திலே என்னை பிரார்த்திப்பது? நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், நாம் பெற்ற குழந்தைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், கல்யாணங்களோடு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பிரார்த்திப்பது அல்லவா? அதையே நமக்கு அனுகிரகிக்கிறான். மேலே நாம் பிரார்த்திப்பது என்னவென்றால், அவன் திருவடி சரணாரவிந்தத்தை பற்றி எப்பொழுதும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றும், அவனுடைய அனுகிரகம் அருள் பார்வை என்றும் மாறக்கூடாது என்றும், இந்த இருள் தரும் ஞாலத்திலே பிறந்து உழன்று கொண்டிருக்கும் நமக்கு அவனுடைய அனுகிரகமே தேவை என்று பிரார்த்திப்போம். கொடியை கொள்கொம்பிலே துவக்கும் போது சுள்ளிக்கால் வேணுமா போலே இந்த அனுகிரகத்தை நமக்கு ஆச்சாரியர்கள், அதாவது இந்த அர்ச்சகர்கள் ஆச்சாரியன் இடத்திலே இருந்து நம்முடைய கோரிக்கைகளை எம்பெருமான் திருவடியிலே சமர்ப்பித்து நமக்கு அனுகிரகிக்கிறார். இது அபிமுகமாக இந்த சேத்தனன் ஆச்சாரியன் திருவடிகளே அன்வயிக்கும் போதும் நம்மை திருத்தி பணிக்கொள்கிறான். இது செய்ய வேண்டும், இது செய்யக்கூடாது என்று நமக்கு உபதேசித்து எம்பெருமான் அனுகிரகத்தை பெற நமக்கு உபதேசிக்கிறான். இந்த எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறோம். இருவரின் சேர்த்தியே நமக்கு உயர்வாக தஞ்சமாகிறது. அதை அளிப்பது என்று இந்த கல்யாண உற்சவம். இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே இந்த மிதுனமே சேர்த்தி, இந்த மிதுனத்தின் திருவடிகளிலே பிரார்த்தித்து நமது கோரிக்கைகளை வெற்றி, அதன் மூலம் நாம் இந்த கோரிக்கைகளை நாம் பூர்த்தி செய்யறதுக்கு நமக்கு பூர்த்தி அடைவதற்கு அவர்களின் அனுகிரகம் தேவை. இந்த மிதுனமே நமக்கு உத்தேசம். இந்த திவ்ய தம்பதிகளிடத்தே சகிருத் கர்த்தவியமான ஒரு அஞ்சலி மாத்திரத்தாலேயே உள்ளம் குளிர்ந்து சேத்தனன் உயிர்வு பெற அனுகிரகித்தாகிறது. ஸ்ரீ பராசரபட்டர் அஞ்சலி பரமம் வகத்தே என்கிறார். ஒரு அஞ்சலி மாத்திரத்திலாயே அந்த தாயார் நமக்கு அனுகிரகிக்கிறார். त्वत् अङ्ग्रियमुद्दिस्त कथापि केतनचित् यथा तथावापि सकृत् कृतोञ्जलिः तथैव मुष्णाति சுபான்யசேஷத சுபானி புஷ்ணாதி ந ஜாத்து ஹீயத்தே என்கிறார் ஸ்தோத்திர ரத்னத்திலே. திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடியை குறித்து செய்தான் என்பதே காரணமாக கொண்டு இந்த அஞ்சலியை அவர்கள் திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடிகளில் குறித்தே செய்கிறான் என்பதை காரணமாக கொண்டு மங்களங்களை அள்ளித் தருகிறார்கள். இவ் அஞ்சலியாலே உள்ளம் உகந்த திவ்ய தம்பதிகள் சதாச்சாரிய சம்பந்தத்தை மூட்டி கொடுத்து இருள் தரும் ஞானத்திலே தொடக்கமாக இருக்கும் அனைத்து துன்பங்களையும் கழிக்கச் செய்கிறான். यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत्येव इतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते என்று சதாச்சாரியன் சத்தான ஆச்சாரியன் அவன் பின்பற்றும் காரியங்களை நாமும் பின்பற்றி நல்ல காரியங்களை பூர்வ ஆச்சாரியர்களாலே உத்தரோத்தமாக உபதேசம் பெற்ற ஆச்சாரியர்களின் திருவடிகளை பற்றியிருந்து நாமும் உய்வு பெற வேண்டும். ஆச்சாரிய சிரேஷ்டர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பகவான் இங்கே விளக்கியுள்ளான். இதை கீதையிலே ஸ்ரீமத் கீதையிலே பகவானே தன்னுடைய அருள்மொழியாலே அனுகிரகித்து உள்ளான். விகித காரியங்களை அனைத்தும் வழுவாது செய்பவர்களே ஆச்சாரியர்கள். அவர்களை பின்பற்றினால் ஒழிய நமக்கு ஓய்வு ஏற்படாது என்பதே அவனுடைய உள்ள கருத்து. அனுஷ்டான சீலர்களான இவர்களை பார்த்து அப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து பின்பற்றி மக்களும் செல்வார்கள். சிறந்த வழிகாட்டிகளான இருப்பவர்கள் இவர்கள். நமக்கு உண்மை பொருள்களை உபதேசித்து சிறந்த ஞானத்தை பிறப்பித்து உஜ்ஜீவிக்குமாறு செய்யும் நம் ஆச்சாரிய பரம்பரையிலே முதலாச்சாரியர்களாய் திகழ்பவர்கள். ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலும் அவர்கள் பிரதம ஆச்சாரியர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களுடைய சம்பிரதாயத்தின் பிரகாரமாக அந்த உபதேசங்களை பெற்று உய்வு பெற வேண்டும். குருப்யஹ தத்குருப்யஹ நமோவாக மதீமஹே விணீமஹே ச தத்ரா தியௌ தம்பதி ஜகதாம்பதி என்று சுவாமி தேசிகன் ஞாச திலகத்திலே முதல் ஸ்லோகமாக சாதித்துள்ளார். இந்த குரு பரம்பரையிலே பிரதம ஆச்சாரியர்களாக திகழ்பவர்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகளே. திவ்ய தம்பதிகளே உபாயமாகவும் பலனாகவும் வரிக்கின்றோம் என்கிறார். இந்த திவ்ய தம்பதிகளே நமக்கு அருளும் ஆச்சாரியர்களாகவும் நம் குறைகளை தீர்க்கும் திவ்ய தம்பதிகளாகவும் திகழ்கிறார்கள். இவர்களுடைய கல்யாண உற்சவத்தை காண்பது என்பது மிக சிரேஷ்டமானது. மேலே திருமாங்கல்ய தாரணத்தையும் நாம் தொடரும் பொழுது நன்றாக கண்டு கழித்து நம் குறைகளை பிரார்த்தித்து இந்த குறைகளை நிவர்த்திக்கும்படியாக பிரார்த்திக்க வேண்டும். அதுவே இந்த டிடிடி தேவஸ்தானம், அதாவது எஸ்விபிசியின் அதே குறிக்கோள். அதே நித்தியபடி குறைவில்லாமல் தொய்வில்லாமல் நித்தியபடியாக இதையே நமக்கு ஒளிபரப்பி காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதோ மாங்கல்ய தாரணம் தொடரப் போகிறது. அனைவருக்கும் அதை மாங்கல்யத்தை காண்பித்து பிராட்டியின் திருவடியிலும் அதை சமர்ப்பித்து அர்ச்சகப் பெருமான்
அதை முதலிலே எம்பெருமானுக்கு அதை சமர்ப்பித்து பின்பு பிராட்டியிடத்தும் சமர்ப்பித்து அவருடைய உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டு ஏதோ எல்லாருக்கும் அதை காண்பித்துக் கொடுக்கிறார்கள். தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु. लक्ष्मी नारायण योगमु. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము. आहेडमानो वर्णेह पौत्रशकं समान आयु प्रमोषे स्वाहा. तन्नो अग्निवृणस्य विद्वान् देवस्य हेडोमयासटिष्ठाः यजुष्टो वह्निनमस्सोषडानो विश्वान्वेषागं स प्रमबद्धिः अस्मत् स्वाहा. सत्वन्नो अग्ने मम भवते नेतिष्ठो अस्यावशतो व्यष्ट अवयक्ष्मणवर्णकं रडानो वेहमृडेकमुसहवो न येधि स्वाहा. त्वमग्ने अजास्यासनमनसाहितः अजासनः हव्यमोहिते जानो देहि भेषडक् स्वाहा. ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुभ स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा. अदितेन्वमग्रस्ताः अनुपदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सखपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणे उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये. अदितेन मन्यस्व अनुपदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्याम्. ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम्. यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम्.
ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधे नागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्तामृतागुम् अनु विश्वाभूतत्वया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धीकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधे नागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्तामृतागुम् अनु विश्वाभूतत्वया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धीकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनवदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणोपासनाग्नौ सर्वप्रागिच्चित्तार्थम् अतो देवादिहित्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्यमागं श्रे स्वाहा त्रीन् पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगनो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमे विचक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्राथमं पण्यमो जाग्रमागं सस्सविन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणे उपासनाग्नो क्रमधात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणोऽतिरेकं यत्वान्योनमहाकरम् अग्निश्चष्विष्टकृत्वान् सर्वकृष्टकं जुहुदङ्गरोद स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुदहुताहुतीनां कामानाकं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाग्निस्तत्पुनरार्जातवेदा विजर्हणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्विनाजमञ्चक्षुणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्त्रित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधेशे महि स्वाहा समितस्य तेजोषि तेजो मयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समत सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्त सप्तयोनिनामृत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुदिज्योः मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सश्चैव भुक्तम् अग्निर्जेनं वेदज्जेनं ज्योर्जेनं पृथिवीजेनं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सश्चैव जेनं समन्दां बर्हिरः विनाकृतेन समादित्यैरवसविः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणप्रदर्पितामः प्रपितामहाश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमुक्ताः अनुमदेन्वमुक्ताः सरस्वतेन्वमुक्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितामसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्ठाः वरेष्ठो क्रमवचो
अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लिखिदम्माजीक्वर्धमत्रमेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्द्यान् प्रथमोज्ञा ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पुरुषदयस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्थानपूर्जे दधादनामहेरणाय चक्षुषे यो पश्यमतमो रसस्तस्य भार्गदेहनः विशतिर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्रगिन्द्रगिं दधात मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्य भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तेनं मदासनाय कृतन्तमया देव परिपूर्णतरस्तरे प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वेदानि शेषावजेडानां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपादर्घ्याजमनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु மற்ற அவதாரங்கள் எத்தனையோ இருப்பினும் இங்கே இந்த திருவேங்கடத்திலே வந்து குதித்து கலியுக தெய்வமாக கீழே சொன்ன அத்தனை கல்யாண குணங்களையும் ஒரு சேர பெற்று நம் மீது இந்நிலையிலே இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே உளம் கனிந்து உளம் மகிழ்ந்து நம் மீது பொழிகிறான், கருப்பஞ்சாராக பொழிகிறான். இதுவே நம்முடைய மெய்மேல் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தித்து பாப்பங்களை நிவர்த்தித்து நம்மை அனுகிரகிக்கிறான். இவ்விடத்திலே அர்ச்சக சுவாமிகள் கல்யாணத்திலே நடக்கும் தேங்காய் உருட்டு அதை கண்டுகளிப்போம். நாம் அனைத்து இந்த கல்யாணத்தில் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்முடைய பசங்க கல்யாணத்தில் என்ன செய்கிறோமோ அதையே தான் பின்பற்றுகிறார்கள். இதில் வேற்றுமை இல்லை. நம் சாதாரணமாக ஒரு மாநிலர்கள் கொண்டாடும் கல்யாண விஷயத்திலும் இந்த கல்யாண விஷயத்திலும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. இவர்களிடத்திலே கொண்டாடப்படும் இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் அட்சதைகள், இவர்களுக்கு அணிவிக்கப்படும் அந்த பிரசாதங்கள், சமர்ப்பிக்கும் பிரசாதங்கள், புஷ்பங்கள் அனைத்தும் நமக்கு கிடைக்கின்றன. அதை கொண்டு நம் வம்ச பாரம்பரியமாக நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு க்ஷேமமாக இருக்கும்படியாக சமர்ப்பிக்கிறார்கள்.
அதுவன்றோ இவ்விடத்திலே நம் சேரும் திருவேங்கடம் சென்று சேர் என்கிறார் ஆழ்வார். இந்த சென்று சேர்வதாலே என்ன நித்தியம் என்ன அனுபவம் என்றால் இந்த பிரசாதங்களே, அவன் அனுகிரகமே, அவன் ஆசீர்வாதமே, அந்த திவ்ய தம்பதிகளின் ஆசீர்வாதமே நம் குடும்பத்திற்கும் நமக்கும் க்ஷேமமாக அமைகிறது. அது பெறுவதன்றோ நம்முடைய அதே பேரு. இந்த பேரு எவர்களிடத்தை கிடைக்கும்? இவனிடத்தே உள்ள கல்யாண குணங்களின் ஏற்றத்தை சுவாமி நம்பிள்ளை பிள்ளை உலகாரியன் குற்றம் கண்டு வெறுவாமைக்கு வாத்சல்யமும், காரியம் செய்யும் என்று துணிகைக்கு சுவாமித்வமும், சுவாமித்வம் கண்டு அகலாமைக்கு சௌசீல்யம், கண்டு பற்றுகைக்கு சௌலபியம், விரோதியை போக்கி தன்னை கொடுக்கைக்கு ஞானசக்திகள் என்கிறார். இவனுக்கு உள்ள ஞானசக்திகளாலே நம்முடைய விரோதிகளை போக்கி, விரோதிகள் என்ன? ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த பூவுலகிலே ஒவ்வொரு விரோதி இருக்கும். நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கலாம், வயதாகி இருக்கலாம், குழந்தை பேறு பெறாமல் இருக்கலாம், கல்யாணமாகாமல் இருக்கலாம், எத்தனையோ இருக்கிறது விரோதிகள். அதை அனைத்தும் நீக்கி நிவர்த்தித்து நம்முடைய வேண்டுதல்களை ஏற்று நமக்கு அனுகிரகிக்கிறான். அதுவே வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினை முற்றவும், அந்த வினையே முற்று பெறுகிறது. இவனை அடைவதால், இவன் திருவடியை சரண் அடைவதால் அந்த வினைகள் முற்று பெற்று மங்களங்கள் மேலே ஓங்கி நிற்கின்றது. அதுவே இந்த கல்யாண உற்சவத்தை காணும்படியான பேறு. அந்த பேற்றுக்கு என்ன பலன் என்றால், பேற்றுக்கு பலன் இதே: நாம் வேண்டுவதை அருளுவது, மங்களங்களை அருளுவது, மேலே துன்பங்கள் நெருங்காமல் காப்பது அவனுடைய வேலை. அதுவே அவனுடைய வெங்கடங்கள் மெய்மேல் வினை முற்றவும், தாங்கள் தங்களுக்கு நல்லனவே செய்வார் என்றால், தங்களுக்கு நமக்கு நாம் என்ன நல்லது செய்வது? வேங்கடத்துறைவார்க்கு நம என்று சொல்வதாலேயே நம்முடைய வினைகள் முற்று பெறுகின்றன. அதை அவன் ஏற்கின்றான். மேலே நமக்கு வினைகள் வராதபடி, நோய்கள் வராதபடி, கஷ்டங்கள் வராதபடி தவிர்த்து மங்களங்களையே அருள்பவன் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். இந்த மிதுன சேர்த்தியிலே நாம் கண்டு கழித்து இங்கே காணுபவர்களுக்கும், காண வந்திருப்பவர்களுக்கும், தொலைக்காட்சியில் காண்பவர்களுக்கும் மேலும் மேலும் மங்களானி பவந்து என்று மங்களங்களை அள்ளித் தருபவன் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். இந்த குறைகளை விரோதி அழித்து இஷ்டப்பிராப்தியை நமக்கு அருளும் திருமலை ஆழ்வார், நமக்கு வேண்டியவற்றை வேண்டியவாறே அருளும் மலையப்பன். குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தனாக திகழ்கிறான். அள்ள குறைவற்றவன். ஒருவனுக்கு செல்வம் இருந்தால் போராது, செல்வத்தை கொடுக்க மனமும் வேண்டும். அவனிடத்திலே உள்ள செல்வத்தை கொடுத்த மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தால், அள்ளி கொடுத்தால் அதை குறை வந்துவிடுமோ என்று பயமல்லாமல் இருக்க வேண்டும். இதோ மங்கள திவ்ய தம்பதிகளுக்கு, திருமண தம்பதிகளுக்கு அட்சதையை சேர்த்து, இந்த அட்சதையை சேர்த்து அவர்களுக்கு கல்யாண பெண்களுக்கு, கல்யாண மணப்பெண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் வாழ்த்து கூறுகிறார்கள். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. కూతురు
బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ